ऐसी परेशानी हो, सत धर्म सतमार्ग की ओर बढ़ने की इच्छा हो और किसी विघ्न बाधा के चलते हुए हम दुखी हो, तो ऐसे समय पर निराकरण मांगने श्रेष्ठ जनों के पास में जाना चाहिए। विचार करने लगे, कथा बहुत आती है सज्जनों, भूमिका बनाइए, भूमिका बनाने के लिए समय भी तो होना चाहिए। गुरुदेव के पास में गए, सीधा में बिना भूमिका के बोल रहा। सीधे जब राजा के हृदय में कुछ लगा, सीधे गए गुरुदेव के पास में। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, जब राजा के मन में कुछ उथल पुथल हुई, सीधे गुरुदेव के पास में चले और गुरुदेव को अपने मन की बात बताई। गुरुदेव ने निराकरण दिया, कहा धर्म धीर हो हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजा, चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हारे घर में 4 पुत्रों का अवतरण होगा। और गुरुदेव की वाणी सिद्ध हुई, 4 हो गए, विस्तार नहीं करूंगा। राधे राधे। चंद्र की जय हो। अब 4 बालक हो गए। अवध में जो है सब आनंदित है। ये राम कथा से ही विस्तार हो, कभी भगवान ऐसी कृपा करें कभी राम कथा हो जाए। राम कथा में 9 दिन में राम जी के अनेकों गुणगान दिव्य प्रकार से श्रवण करें। सभी अवधवासी प्रसन्न हैं, भला हो भी क्यों नहीं। भाई हमारे राजा के यहाँ लाला हुए और एक नहीं 4-4 के यहाँ तो एक नहीं थे। भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है ना। सब जय जयकार लगा रहे हैं। आइए सीधे हम लोग भी एक बधाई गाते हैं। राजा दशरथ जो के बधाई बाज रहे, राजा दशरथ जो के बधाई बाज रहे, राज रही राज रही, राज रही राज रही। राजा दशरथ जो के बधाई बाज रहे, राजा दशरथ जो के बधाई। अभी तो हमारे राम जी
राम जी आए अभी, श्याम जी के लिए 5 मिनट। हाँ हाँ और वैसे भी देखिए, वैसे राम और श्याम में अंतर थोड़ा ही नहीं है ना, शायद आगे तो बढ़िया है। और क्या, राम श्याम में कोई अंतर नहीं है। राम श्याम दो एक है, इनमें अंतर निमेष, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। उनके नहीं, उनके होते ही तो अलग हो गए। इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। अंतर कितना है राम और श्याम में? बोले राम जी थोड़े, राम जी के नेत्रों में मर्यादा है और श्याम जी के नेत्र थोड़े चंचल है। अंतर इतना ही। समाचार सुनी सुनी सखी भाई, समाचार सुनी सखी भाई, समाचार सुनी सखी भाई, समाचार सुनी सखी भाई। बोली बालक राम की, भरत लाल की, लक्ष्मण लाल की, शत्रुघ्न लाल की, चारों भैयन की, तीनों मैयन की, दशरथ जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की। राम जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए आइए कृष्ण जी के समक्ष चलते हैं। यहां से सर्वप्रथम नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरभा, इन्हीं के वंश में आगे चल करके 6 पुत्र आयु, सतायु, सत्यायु, राया, विजय और जय, इन्हीं वंश में हुए गादी। आगे राजा हुए नहुस, नहुस के 6 पुत्र यति, ययाति, सरियाति, आयति, व्यति, कृति। और इनमें आगे चल करके यति के पुत्र हुए यदु। यदु में यदु वंश में देवमृण, देवमृण की 2 पत्नियां, एक पत्नी के 2 पुत्र हुए अर्जन्य, पर्जन्य, और दूसरी पत्नी के हुए सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जिनको हम नवनंद बोलते हैं। ठीक है, नवनंद बोलते हैं। दूसरी पत्नी के बेटा हुए सूरसेन, सूरसेन के हुए वसुदेव। वसुदेव जी महाराज के जो है, वैसे तो कई पत्नियां बताई गई, और इनका नाम ना वसुदेव जी महाराज का आनक दुंदुभी नाम भी है। जब इनका जन्म हुआ था तो आकाश में नगाड़े बजे थे, इसलिए आनक दुंदुभी। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, लोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसन, पत्यान, आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी माने वसुदेव जी महाराज। इनके कई पत्नियां थी, प्रमुख हैं जो
देवकी मैया के उदर से अष्टम गर्भ के रूप में, हाँ, ये कंस की चचेरी बहन थी। कंस ने जो है ऐसी भूमिका बनाई वसुदेव जी महाराज की। कंस जानता था वसुदेव जी को। कंस जो है वसुदेव जी के पिता जो शूरसेन है, उन्होंने ही कंस को लालन पालन किया। ब्राह्मणों से ये चिढ़ता था थोड़ा, कारण कि ब्राह्मणों ने कहा कि इसको रखोगे तो खैर नहीं, बहा दिया था। अब थोड़ा सा उधर से भी गुस्सा है। ये पर्दे की बात है, पर्दे में रहने तो जानता था वसुदेव को कि वसुदेव जो है बहुत बढ़िया है, मैं अपनी चचेरी बहन का विवाह इनके साथ कर दूंगा। अब ऐसा ही किया सज्जनों। तो देवता भी बड़े विचित्र होते हैं। कभी कभी देवता ना किसी की खुशी को नहीं देखना पसंद करते। अरे आकाशवाणी नहीं करते क्या भीड़ थी, कितना प्रेम से जा रहा था वो, कितना प्रेम से अपनी बहन को विदाई करके जा रहा था। तभी कह उठे, अरे कंस तू जिसको छोड़ने जा रहा है उसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अरे नहीं बोलते, खूब आनंद लेने देते, बाद में पता पड़ती क्यों जी, हाँ रंग में भंग डालती है। अब तो दुष्ट था ही। और देखिए ये जो दैत्य है ना, वो अपने आप की मृत्यु को मारना चाहता है। और जो मृत्यु भाई कोई मार सकता है? संसार में जब जीव जन्म लेके आता है तो लोग कहते हैं बोले महाराज अकेला आया है, अकेला जाएगा। नहीं, अकेला नहीं आया है। मृत्यु देह बताम वीर आते हैं न सजाए। हमारी जब ये देह मातृ गर्भ से जन्म लेकर के बाहर आया तो हमारी मृत्यु भी साथ में आई। सज्जनों, जन्म लेने के बाद में कोई अच्छा होगा, बुरा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, मूर्ख बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, धनवान बनेगा, गरीब बनेगा, कैसा बनेगा ये संदेह है। परंतु जिसने जन्म लिया वो मरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये मृत्यु को मारने चला था। अब मारने को तत्पर हुआ। इधर वसुदेव जी ने कहा बोले महाराज कंस तुम्हें देवकी से थोड़ी नहीं खतरा है, तुम्हें तो इसके अष्टम गर्भ से है। तो मैं वचन देता हूं तुम्हें कि इसके जितने भी बालक होंगे सब मैं तुमको दूंगा। ठीक है, कारागृह में रहना पड़ेगा। बोले ध्यान दीजिएगा भाई, अभी को देखो, भविष्य के लिए काहे को मरे जा रहे हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं हमारा वृद्धावस्था देखिए कष्ट ही होता है। वृद्धावस्था में कितना भी आपके पास वैभव हो, भाई आपके पैर आपका साथ नहीं देंगे तो दूसरा क्या करेगा हमारे लिए। बुढ़ापा सबके लिए। क्षमा चाहूंगा, ये ना सोचे कि मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ। बुढ़ापा में कष्ट होता ही है। बुढ़ापे में तो कष्ट हम सबको भोगना ही पड़ेगा। पर अभी जो है उसको सोच करके क्यों विचलित होते हैं। जो हमारा जो वर्तमान चल रहा है वो श्रेष्ठ जाए। भले हम बुढ़ापे में जी रहे हो, पर वर्तमान समय बढ़िया जाए तो जीवन हमारा वैसे ही जाएगा। हमारे 70 वर्ष के महाराज जी हैं, जब नृत्य करते हैं लगता है 16 वर्षीय हैं। इतना भाव में, इतना मस्ती में, इतने आनंद में करते हैं कि उन्होंने बुढ़ापे को जीत लिया। हकीकत महाराज जी, ये दिल से कह रहा हूं मैं। ऐसा होना चाहिए, जो समय उसमें मस्ती में जियो। अरे थोड़ी देर बाद भी किसी को पता नहीं है, इसलिए आनंद के साथ। ठीक है भैया, हम कारागृह में रहेंगे। एक बालक, दो बालक, तीन बालक करते करते पहला बालक हुआ, दे करके आए वचन के अनुसार। नारद जी ने ऐसी कही, उसमें भी बड़ी कथा है। श्रापित बालक थे तो कम से कम उनको इसी हिसाब से जाना था, इसलिए नारद जी ने आकर के कहा। नारद जी ने कहा तो अब एक एक करके 6 बालक को मारा। साथ में गर्भ में स्वयं शेष भगवान आए और शेष भगवान को संकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में, जो वसुदेव की दूसरी पत्नी गोकुल में रहती थी, उनके गर्भ में ले जाकर के स्थापित कर दिया। और अष्टम गर्भ में साक्षात पिता परमात्मा आ जाए हैं सज्जनों। और जब भगवान आए ना तो सभी स्तुति करने आए कंस के कारागृह में। तो सब जब आए तो हम भी तो चले स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम कृष्ण
सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण परम सत्स्य हमरा उसी की कटार करते हैं कभी राज नहीं मन में बोलिए नंद के लाला की जय। धीरे बोलियो अभी कंस के कारण नंद के लाला की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो जी अब आ गए भगवान जी है ना, और भगवान आ जाए ना, जब भगवान आ जाते तो कोई कथा व्यथा नहीं सुनता है। फिर भाई भगवान किस लिए है? भाई भगवान को पाने के लिए कथा है। जब भगवान ही आ गए तो कथा को सुनने को फिर क्यों जी? तो शेष चर्चा कल करेंगे। आइए एक बधाई है ना। अब जैसे ही भगवान आ गए और उधर गोकुल में ले जाकर के बाबा ने छोड़ा, उधर कन्या हुई थी, कन्या को लेकर के आए। मथुरा में कंस की हालत खराब है। ऐसे दुष्ट की तो हालत खराब होनी भी चाहिए नहीं।
और उधर चलते हम लोग गोकुल में लाला आ गए हैं, देखिए मेरे पास में। लो बाबा यशोदा मैया, या नीचे बैठ जाओ कुर्सी लगा के। तो जैसे ही पता पड़ा ना सजरों, आज 2 मिनट 5 मिनट का समय विलंब होगा, थोड़ा सा आप लोग धीरज धरेंगे। और हमारे मध्य में हम सबका सौभाग्य है, हमारे मध्य में इतने श्रेष्ठ गुणीजन हैं। विद्युत परण्यम धन्य ऐसे महापुरुष। आप सब निवेदन करूंगा, आपका सम्मान करें ताली सभा करके। आप सब आपसे परिचित हैं, बड़े भगवान में निष्ठा, आपके दिव्य प्रेम। थोड़ी देर मुझे आपसे सत्संग का सौभाग्य मिला, आपकी कृपा प्रसाद मिले, तो इतने श्रेष्ठ मैं धन्य हो गया, बड़भागी हो गया आज महापुरुषों की सन्निधि। और देखिए आप सब तो परिचित हैं, हालांकि मैं तो पहली बार आपके दर्शन कर रहा हूं, तो मुझे इतना आनंद आया आपके दर्शन करके, आपसे मिल करके। तो आप बड़भागी हैं, आप जानते ही हैं, परिचित हैं, है ना। और देखिए कितना श्रेष्ठ विचारधारा आपके मुखारबिंद से मैंने सुना, यथार्थ है। आज के समय में सज्जनों बिना पैसे के कोई काम नहीं करता है, हाँ, पर आपने स्वांतः सुखाया। और जो ये भागवत के विषय में देखिए, मुझे भी अध्ययन का सौभाग्य मिलेगा, बड़ा दिव्य ग्रंथ, वांग्मय ग्रंथ आपके द्वारा। मैं तो नादान हूँ, मोह तो कछु आवे जावे, है ना, आप सबन को प्रसादी है? तो ये कृपा रही आपकी। और ऐसे गुणी जन सज्जनों इस धराधाम पर बहुत कम है, ध्यान दीजिएगा। जो इतना सब कुछ होने के बाद भी बोले कि निष्काम प्रचार ठाकुर जी के लिए है, जो इतना मेहनत किया आपने जीवन के परमस्तु। जय हो, जय हो। आप महाराज जी समाज को ना एक अमृत दे रहे हैं। ठाकुर जी खूब कृपा करें। मैं तो भागवत भगवान से छोटा हूँ, आशीर्वाद तो दे नहीं सकता। भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, ठाकुर जी की कृपा है तो कि आपके ऊपर हो। जय जय राधे, जय जय श्याम। आइए एक बधाई, है ना, एक बधाई। सबको नाचना है कि नहीं? हाँ? नंद बाबा के अंगना देखो बज रही आज बधाई। मैं भी नाचन को आई, मैं भी गायन को आई। गोपियां गई हैं, बधाई देवे, बधाई देवे। मैं भी नाचन को आई, मैं भी गायन को आई। नगाड़ा 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 जोर से
जो आत्मा परमात्मा को चाहे वही गोपी है। हम सब चाहते हैं कि नहीं? हम सब आत्मा चाहते हैं भाई। जो खड़े होकर नाच रहे हैं अच्छी बात है, और जो चुपचाप केवल खड़े हैं या तो बैठ जाओ या नाचो, ठीक है? या तो आप लोग नाचिए या बैठ जाइए। और देखो बैठे बैठे भी नाच सकते हैं, ऐसा नहीं कि खड़े होकर के नाच। मुझे देखते हो आप, मैं बैठा बैठा नाचता हूँ, नहीं तो यूं कर लो, देखो सिखा दो नाचना। यूं एक हाथ से रख लो, एक हाथ कमर में। देखो लगाओ ठाव के, मैं भी नाचन को आई, मैं भी गायन को आई, मैं भी नाचन को आई, मैं भी गायन को नगाड़ा नगाड़ा से अब आरती करेंगे, नंद महोत्सव हम कल मनाएंगे बड़े धूमधाम से। अभी बैठे अभी नहीं हुआ। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। आरती करिए, आइए कल मनाएंगे हम लोग नंद महोत्सव बड़े धूमधाम से, क्योंकि अभी देखिए समय सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणिं समर्पयामि। आरातिक्य आरात्रिपार्थे भगवो राजः सदा कुंसि गृहाति वेदुष्ट स आतवेखं वर्तते तमः आरातिक्य। इन पर प्राण निछावर की जय, प्राण निछावर की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलराऊ को छोड़ो भैया, कटवा कई कई बोलत मैया, पर्व मदित मन लेत भलैया, यह छवि नयन में हरली जय, आरती बाल कृष्ण की जय। तो तर बोलनी न सुन सुनावे
की जय आरती की जय श्री राधावर सुधर कन्हैया रजधन को नव नीत खमैया देखत ही मन लेत चुनैया अपनो सर्वस को की जय आरती की जय अपनो जन्म सुफल कर दी जय आरती की जय संसार सारम अमर भवानी शरणमामि त्वमेव कृष्ण कृष्ण हरे हरे समर्पयामि जलेन प्रदक्षिणं पुष्पे भगवन्तं महा आरोग्यार्तिकं समर्पयामि ओम पुष्पांजलिं ओम जगनेन जगन्माय जगन्दा देवास्तानि सर्वनानि व्रतान्यासरसन देहनागं महिमानः सा चन्द्रयत्र पूर्वे साधः सन्ति देवाः सेवन्तिका बगलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमयादित्ताग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी जोर से जयकारे बोले। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।